आगे बढ़ रहे हैं। देखिए एक और बड़ी खबर, जस्टिस यशवंत वर्मा कैश मामले को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी सामने आई। जस्टिस यशवंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज न होने से नाराज दिखे हैं जगदीप धनखड़। उन्होंने कहा कि एफआईआर में इतनी देरी क्यों, जजों पर केस चलाने के लिए पुनर्विचार का वक्त। जस्टिस यशवंत के घर से बेहिसाब नकदी बरामद हुई थी और इस मामले में एफआईआर दर्ज ना होने को लेकर किस तरह से जगदीप धनखड़ एक बार फिर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से ये सवाल उठाया, आखिर एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एफआईआर दर्ज ना होने के चलते यहां उपराष्ट्रपति ने नाराजगी जाहिर की। We are confronted with a jarring reality. A judge's residence in Lutyens, Delhi had burnt notes, cash haul. There is no FIR till date. We have in the country rule of law, criminal justice system. And if I go to the legal field which is occupied by legislation, there can be no occasion whatsoever to delay even for a moment. Because that is ordainment of law. The rule of law is the very foundation of society. Democracy has to be defined primarily by three aspects. One, expression. Second, dialogue. Third, accountability. If there is expression which is throttled, democracy is weakened. और प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से ही लाइव जुड़ गए हैं। प्रभाकर, एक बार फिर उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम यहां पर जजेस को लेकर उनके खिलाफ जो होती हुई कार्रवाई को लेकर फिर वो सवाल यहां खड़े करते नजर आए और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जजेस के लिए एफआईआर क्यों नहीं। यहां पर जस्टिस यशवंत उनका मामला उठाकर एक बार फिर वो सवाल वहीं खड़े करते नजर आ रहे हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति के बयान को समझने की जरूरत है कि सब लोग ये जानना चाहते हैं, जिस तरह से ये चर्चा हुई, जिस तरह से ये बात सामने आई कि एक जज के घर पर कैश मिला, आग लगी थी, कैश मिला, कैश कितना मिला, और उसके बारे में जो सच्चाई है वो सब लोग जानना चाहते हैं। जांच हुई, हाउस इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी की रिपोर्ट चीफ जस्टिस के पास आई, चीफ जस्टिस ने सरकार को लिख दिया, लेकिन इसमें ये बात नहीं आई कि उसके पीछे सच्चाई क्या है, कितना कैश मिला था। कैश मिला था तो क्या ये सही बात है कि वो यशवंत वर्मा का ही था, और वो कैश कहाँ से आया था, क्या वो किसी मुकदमे के सेटल करने के लिए आया था, किसी फैसला देने के लिए आया था, या उनको जैसा कि उनका आरोप है कि उनको फंसाने के लिए किया गया था। ये तमाम ढेर सारे सवाल हैं। तो जांच की रिपोर्ट आई, जांच की रिपोर्ट के बाद से सरकार को उन्होंने भेज दिया, सीजीआई ने भेज दिया। तो जो उपराष्ट्रपति जो सवाल कर रहे हैं वो बड़ा वाजिब सवाल है कि चूंकि एक सुप्रीम कोर्ट का व्यवस्था था 1991 में वीरास्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और उसमें व्यवस्था दी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के पहले एक प्रायर सैंक्शन की जरूरत होगी। तो प्रायर सैंक्शन की जरूरत होगी, ये तो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था थी। तो वो कह रहे हैं कि उस व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को रिविजिट करने की जरूरत है, पुनर्विचार करने की जरूरत है। लेकिन एक सवाल यहां मेरे मन में है कि 8 तारीख को, इसी 8 मई को सरकार के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरफ से सरकार को रिपोर्ट भेज दी गई। कह दिया गया कि सरकार इस मामले में आगे की कार्रवाई करे, और आज 20 तारीख है, 12 दिन हो गए। इस बीच में सरकार की तरफ से क्या हुआ, इस पर मौन है, सन्नाटा है, कोई चर्चा नहीं है। तो उपराष्ट्रपति के जो कह रहे हैं वो मुझे लगता है कि देश की आवाम के सवाल हैं, देश के आवाम के मन में जो सवाल हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो जजेज को प्रोटेक्शन दिया गया वो इसलिए दिया गया कि जजेज स्वतंत्र होकर बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के अपना कर्तव्य निर्वहन कर सके, फैसले दे सके, ताकि उन पर कोई दबाव नहीं हो। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि जो प्रोटेक्शन दिया गया उस प्रोटेक्शन की आड़ में कोई भ्रष्टाचार कर सके, कोई गड़बड़ी कर सके। तो वो जो प्रोटेक्शन दिया गया इसके लिए दिया गया। तो ये उपराष्ट्रपति के इस बात से मुझे भी लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उपराष्ट्रपति अगर कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले को रिविजिट किए जाने की जरूरत है, कि क्या ऐसे मामले में भी एफआईआर दर्ज करने के लिए आपको इतना इंतजार करना पड़ेगा और राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की जरूरत पड़ेगी, जिसमें प्राइमा फेसाई दिखता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है, क्रिमिनल एक्ट हुआ है, भ्रष्टाचार का मामला है। तो ये
मुझे लगता है कि इसको इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि लोगों को की चिंता जो है, न्यायपालिका की गरिमा को लेकर जो चिंता है, जो जस्टिस वर्मा के घर पे केस मिलने के बाद जो लोगों के मन में सवाल आया था, उस सवालों को अगर उपराष्ट्रपति एड्रेस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका को इस दिशा में सोचने की जरूरत है, जजेज को इस दिशा में सोचने की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट को इस दिशा में सोचने की जरूरत है, और मुझे तो लगता है कि इस दिशा में सरकार को भी सोचने की जरूरत है। सवाल वाजिब है और ऐसे में इन सवालों का निपटारा करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर इस तमाम जानकारी के लिए।